हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस जो हमारी सीबीआईटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी सीबी ग्रेड ए आईटी स्ट्रीम का जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम फेज 1 में बात करें तो फेज 1 में क्वांट सेक्शन के 20 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ 80 में से। ठीक है, और यहाँ पर क्वांट सेक्शन में पर्टिकुलर कट ऑफ क्लियर करना ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो यानी हमें क्या है, टोटल 80 क्वेश्चंस में से हमारे कितने क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, 30, चाहे वो किसी भी सेक्शन से हो। ठीक है, क्वांट से हो, रीजनिंग से हो, इंग्लिश लैंग्वेज से हो या फिर जीए से हो। तो ये डिपेंड नहीं करता कि हमें क्वांट में ही स्कोर करना है। पर अगर हम ओवरऑल देखें कि 80 में से 30 क्वेश्चन, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि क्वांट सेक्शन में हमारे 10 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट करेक्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके क्वेश्चंस पर्टिकुलर हमें एग्जाम में देखने के लिए प्रीवियस ईयर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन टॉपिक से फिक्स क्वेश्चन आ ही रहे हैं। जैसे हमारा नंबर सीरीज एंड डाटा इंटरप्रिटेशन फिक्स है कि ना, आपकी एक डीआई आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी ही। एंड नंबर सीरीज से अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 to 3 क्वेश्चंस नंबर सीरीज से आते ही आते हैं। और सबसे मेन चीज हम बात करते हैं कि सीबीआईटी यानी ग्रेड ए एग्जाम में जो आपके पास सीबी ग्रेड है एग्जाम है, ठीक है, इसमें नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अब जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं वो डिफरेंट वे में, यानी न्यू पैटर्न बेस्ड सीरीज भी आ रही है, पैटर्न बेस्ड सीरीज भी। ठीक है, एंड रॉन्ग टर्म भी हमसे पूछी जाती है एंड मिसिंग भी। पर हम अगर प्रीवियस ईयर को एग्जाम उसको देखते हैं, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में हमसे नेक्स्ट टर्म या मिसिंग टर्म ही सीबी ग्रेड ए में पूछी गई है। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा हमसे रॉन्ग टर्म पूछी जाएगी, पैटर्न बेस्ड सीरीज नहीं। तो हमें उसी लेवल के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है उसी टॉपिक से। अगर हम बात करें तो आज देखते हैं कि हमारे पास नंबर सीरीज, जब भी हमारे पास कोई नंबर सीरीज का क्वेश्चन होता है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, उस नंबर सीरीज को देखते ही ये ऑब्जर्व करना कि इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है। सबसे मेन चैलेंज यही होता है। हम क्या करते हैं, हमेशा रैंडम सबसे पहले डिफरेंस करते हैं, पर जब अगर उस नंबर सीरीज में डिफरेंस यानी एडिशन मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा, तो वो हमारे लिए टाइम वेस्ट है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम नंबर सीरीज को देखते ही ये डिसाइड कर लें कि इस नंबर सीरीज में जो भी हमें गिवन है, इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो पहले हम वही ऑप्शन चूज करें और वही इंप्लीमेंट करके देखें, बजाय किसी भी यानी सिंपल हम हमेशा डिफरेंस जो करते हैं उसे इंप्लीमेंट करने के। तो देखते हैं आज साथ के साथ क्वेश्चन तो हम नंबर सीरीज के देखेंगे, उसके साथ मैं आपको साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगी कि कैसे हमारे पास कोई नंबर सीरीज होती है तो कैसे हमें ऑब्जर्व करना है कि इसमें यही मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। तो देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट देखिए जो नंबर सीरीज है उसमें फर्स्ट वैल्यू इज 1142 एंड 1145, डिफरेंस इज 3 अगर हम नॉर्मली बात करें। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट वैल्यू है 1157, 1184 एंड नेक्स्ट इज 1232। जब भी हमें कोई नंबर सीरीज गिवन होती है तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या देखना होता है, सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग में। तो सीरीज हमारी किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड हमें क्या देखना होता है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है तो हमारी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस काफी हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा इंप्लीमेंट होगा, मल्टीप्लिकेशन। अगर डिफरेंस हाई नहीं है तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा, एडिशन। रीजन, अगर हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो 2 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो सकते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और अगर सीरीज क्या है हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो 2 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये एक साथ हो सकते हैं, हम एक ही सीरीज में एक साथ इंप्लीमेंट हो सकते हैं, पर मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 ही होते हैं, डिक्रीज करने के लिए, एंड 2 ही सेम अगर हम बात करें तो इंक्रीज करने के लिए। तो जब भी असेंडिंग ऑर्डर में होगी तो पहले हमें ये चूज करना होता है कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है। ये हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन भी इंप्लीमेंट हो रहा, पर उसमें प्रेफरेंस किसको मिलेगी, मल्टीप्लिकेशन को। ऑब्जर्वेशन कहां से सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो अब हम फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो डिफरेंस काफी हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल कौन सा ऑपरेशन इंप्लीमेंट होने के चांसेस है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा क्लियर है, एडिशन। एडिशन है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिफरेंस करते हैं। +3 +12
प्लस 27 एंड प्लस 48। अब डिफरेंस अगर मैं सबसे पहले देखूं 3, 12, 27 एंड 48, सिक्वेंशियल ऑर्डर कुछ भी नहीं है, या लॉजिकल फॉर्म अगर हम बात करें तो अभी हमें कोई भी लॉजिक नहीं मिल रहा। फर्स्ट टर्म डिफरेंस इज 3 एंड सेकंड इज 12। 3 और 12 में अगर मैं रिलेशन क्रिएट करूं, ठीक है, तो ठीक है 4 मल्टीपल है, पर वही सेम रिलेशन नेक्स्ट में इंप्लीमेंट होना चाहिए। 12 की अगर मैं 3 या 4 से मल्टीप्लाई करूं तो नेक्स्ट डिफरेंस होना चाहिए, पर यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस इज 27, ठीक है। तो ऐसा कोई भी रिलेशन 3, 12 एंड 27 के बीच में नहीं मिल रहा हमें। पर यहाँ पर इसी सीरीज में मैं इसी सीरीज को 2 टाइप से आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट तो अगर हम देखें तो हमने डिफरेंस किया है, पर डिफरेंस में लॉजिक नहीं मिल रहा, पर बहुत बार हमें डिफरेंस में जो वैल्यू आएगी उस नंबर्स को ब्रेक करके ट्राई करना होता है कि इसमें कोई लॉजिक और मिले। रीजन, क्योंकि देखिए अगर हम नॉर्मली नंबर को देखें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, पर अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 का 3 मल्टीपल में फैक्टर ब्रेक होता है। 27 में कहूं तो 27 में भी 3 का मल्टीपल विजिबल होता है, और अगर हम 48 में बात करें तो 48 में भी 3 नंबर एक कॉमन विजिबल हो रहा है। तो हम इसे क्यों ना 3 की फॉर्म में ब्रेक करके देखें, तो यहां से हमें क्या पता कोई लॉजिक मिले। तो अगर मैं 3 को लिखती हूं तो 3 into 1 लिख सकते हैं, ठीक है, और 12 को 3 की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 3 into में 4, एंड 27 को 3 की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 into में 9, एंड नेक्स्ट 48 को 3 की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 into में 60। अब अगर मैंने यहाँ पे देखिए सम में मुझे सिर्फ एक ही वैल्यूज इसमें कॉमन लग रही थी 3 सारी डिफरेंस में, तो मैंने उसे 3 के मल्टीपल में ब्रेक करके ट्राई करना चाहा, तो देखिए आपको यहाँ से लॉजिक भी मिला। वो क्या, 3 into 1, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू इज 3 into 4 एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 3 into 9 एंड नेक्स्ट 3 into 16। अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें तो 1, 4 एंड 9 एंड 16, 1, 4, 9 एंड 16 में क्या रिलेशन है, तो ये हमारे पास 1 से अगर हम बात करें 1 इज 1 का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 4 इज 2 का परफेक्ट स्क्वायर एंड 9 इज 3 का परफेक्ट स्क्वायर एंड नेक्स्ट इज 4 का परफेक्ट स्क्वायर इज 16। तो हमें यहाँ से क्या लॉजिक मिल रहा है कि 3 की मल्टीप्लाई है किसी परफेक्ट नंबर के स्क्वायर से, और वो भी सिक्वेंशियल ऑर्डर में 1, 2, 3, 4। तो नेक्स्ट नंबर अगर हमें बताना है तो नेक्स्ट नंबर में क्या वैल्यू ऐड होगी, तो 3 तो सम में है, ठीक है, और अब किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो पहले 1 का था, 2 का, 3 का, 4 का एंड अब 5 का। 5 का परफेक्ट स्क्वायर इज 25, 3 into 25 इज 75, यानी क्या वैल्यू ऐड होगी, 75 ऐड होगी, ठीक है। 1232 में 75 ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम इसे कैसे ऐड कर सकते हैं, हम इसे 1230 एज्यूम करते हैं, और 1230 में मैं 70 ऐड करती हूँ तो 1300, 2 मैंने यहाँ पे कम लिया था, 5 यहाँ कम लिया था, तो यानी कितना 7 और, यानी 1307। क्लियर है, 1307। तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट टर्म इज 1307। ये था इस सीरीज में फर्स्ट लॉजिक। सेकंड, हम इसे कैसे कर सकते हैं, जब भी हमारे पास एग्जाम में कोई ऐसी सीरीज हो जिसमें हमें क्लियर पता चल रहा हो कि सीरीज में डिफरेंस के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि डिफरेंस काफी हाई नहीं है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का, पर जब हम डिफरेंस करते हैं और हमें डिफरेंस में कोई भी लॉजिक विजिबल नहीं होता, तो हमें हमेशा ट्रायंगुलर मेथड अप्लाई करना चाहिए। उससे हमारी 90% सीरीज इजिली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। ट्रायंगुलर मेथड होता क्या है, डिफरेंस अगेन डिफरेंस, तो चलिए उसे भी देखते हैं। ये तो था इस सीरीज में फर्स्ट लॉजिक, ठीक है। सेकेंड इसमें देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस था 3 का प्लस 12 प्लस 27 एंड प्लस 48। मैंने कहा कि ट्रायंगुलर मेथड क्या है, डिफरेंस अगेन डिफरेंस। हम यहाँ पर डिफरेंस करेंगे प्लस 9, अगेन डिफरेंस करेंगे प्लस 15 एंड अगेन डिफरेंस करेंगे प्लस 21, ठीक है। अभी हमें अगर लॉजिकल फॉर्म कहें तो भी हमें अभी ऐसा कुछ नहीं विजिबल, पर अगर नेक्स्ट अगर मैं डिफरेंस करती हूँ तो प्लस 6 एंड अगेन इज प्लस 6। डिफरेंस इक्वल मिल रहा है लॉजिकल फॉर्म में, यानी नेक्स्ट टर्म क्या होगी,
तो यहाँ पर देखिए इसे ट्रायंगुलर मेथड क्यों कहा गया है, 9 + 6 करूं तो देखिए ट्रायंगल बन रहा है इस 15, ठीक है। कहीं पर भी हम इस एडिशन को देख सकते हैं, 3 + 9 = 12, ठीक है। यहाँ पर 15 + 6 = 21, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यूज इक्वल डिफरेंस है तो इक्वल ही डिफरेंस नेक्स्ट में होगा, ठीक है। 21 में +6 ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 27, पर अभी ये वैल्यू हमारी फाइनल नहीं आई है। यहाँ से देखिए ट्रायंगल बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब 27 48 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 75, ठीक है। एंड 1232 में 75 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 1307। तो हमारे पास एग्जाम में बहुत बार जो मैंने इससे प्रीवियस लॉजिक बताया था वो क्लिक ना हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अल्टरनेट बताया कि अगर हमारे पास ऐसा होता है, हमें ये तो क्लियर है ना कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंस हाई नहीं है, तो सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन ही इंप्लीमेंट होता है। एडिशन हमने डिफरेंस किया तो डिफरेंस में हमें लॉजिकल फॉर्म नहीं मिली, तो ऐसा जब भी होगा तो हम ट्रायंगुलर मेथड यानी अगेन डिफरेंस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, 161, 169, 185 एंड 199। क्लियर पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म इज पहले सीरीज किस में असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, पर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट टर्म इज 148 एंड लास्ट टर्म इज 199, तो डिफरेंस हाई नहीं है, ठीक है। डिफरेंस हाई नहीं है तो क्या देखेंगे एडिशन यानी डिफरेंस। तो डिफरेंस करते हैं हम सबसे पहले, डिफरेंस कितना आया 13, 8, 16 एंड 40। अब हम सबसे पहले हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, ये भी क्लियर था मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन ही इंप्लीमेंट हो रहा है और डिफरेंस ही कर सकते हैं। डिफरेंस किया तो डिफरेंस हमें लॉजिकल फॉर्म में नहीं मिला, 13, 8, 16 एंड 14। और इस सीरीज में जो हमारी वैल्यूज है ना वो बहुत छोटी है, उसमें और कोई भी ऑप्शन हमें विजिबल नहीं हो रहा है। जब भी ऐसा होगा तो हमारे पास क्या है, हमें वहीं से कहीं ना कहीं लॉजिक फाइंड करना है, क्योंकि इसमें ऐसा और कोई भी लॉजिक हमें नहीं मिल रहा। तो अब हमें ये सोचना होगा कि यहाँ पर 13 ही क्यों ऐड किया गया, यहाँ पर 8 ही ऐड क्यों किया गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में 16 ही ऐड क्यों किया, क्योंकि इसके अलावा अगर हम किसी भी फॉर्म में से ब्रेक करना चाहें तो किसी फॉर्म में ये वैल्यू ब्रेक नहीं हो रही है। अगर मैं 13, 8, 16 एंड 14 इनके फैक्टर भी ब्रेक करूं प्रीवियस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं ब्रेक होंगे। 13 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो वहां पर भी ऐसा कोई लॉजिक नहीं मिल रहा, तो फिर हमें लास्ट में यही सोचना चाहिए कि ऐसा, क्योंकि इसमें डिफरेंस के अलावा और किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर यही वैल्यू क्यों ऐड की गई है। और जब हमारे पास ऐसा ही वैल्यू, अगर हम ऐसा रीजन सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इसका सोल्यूशन भी मिलेगा। 161 में मैंने 8 ऐड क्यों किया, तो रीजन अगर हम समझेंगे तो 161 में जो डिजिट है 161, तो हमें कहीं ना कहीं दिखेगा कि 1 and 6 and 1 इसका सम करें तो कितना मिलता है 8, तो इसमें 8 ही ऐड किया गया। अगर मैं देखूं 148 में 13 ही ऐड क्यों किया गया, तो 148 सम इज 13 था डिजिट्स का सम, तो 13 ही ऐड किया गया। नेक्स्ट इज 169 में 16 ही ऐड क्यों किया गया, 1 + 6 + 9 = 16, तो 16 ही ऐड किया गया। एंड नेक्स्ट इज 185 में 14 ही क्यों ऐड किया गया, तो 1 + 8 + 5 = 14, तो 14 ही ऐड किया गया। तो नेक्स्ट अगर हमें टर्म फाइंड करनी है, नेक्स्ट टर्म, तो 199 इसमें जो डिजिट्स का सम होगा 9 + 9 = 18, 18 + 1 = 19, तो 19 ऐड करेंगे हम 199 में, ठीक है। तो इसमें हम 19 ऐड करेंगे तो 1 कम कर दीजिए यानी 218, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म इज 218। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी ग्रेड ए IT ऑनलाइन कोर्स जो आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें एनरोल करने के लिए आप एक कोड यूज कर सकते हैं IT45, जिससे इस कोर्स के में आपको 45% का डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप हमारा कोर्स एनरोल करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उनसे गाइडेंस प्लस लाइव क्लास मिलेंगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं IT की तो हमारी जयंती मैम है, एंड इंग्लिश लैंग्वेज की सताक्षी मैम है, ठीक है। एंड GA की अगर हम बात करें तो अमित सर है,
एंड क्वांट की हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी करण सर हैं, एंड इंग्लिश में अगर हम बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो अर्णिमा मैम है, एंड रीजनिंग के लिए हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है अंशुल सर। ठीक है, तो आपको इनकी गाइडेंस भी मिलेगी प्लस इनकी लाइव क्लासेस भी मिलेगी। एंड सेबी ग्रेड ए 2022 में हमारे काफ़ी सिलेक्शन थे। ठीक है, लीगल में अगर हम बात करें एंड जनरल स्ट्रीम में एंड रिसर्च में। ठीक है, और अब सेबी ग्रेड ए आईटी का हमारा एग्जाम है, तो उसमें भी आप इसमें नेक्स्ट उसमें हो सकते हैं सिलेक्शन के लिए, तो प्लीज़ हमारे कोर्स को एनरोल कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 738 क्वेश्चन मार्क 416 एंड 1223 एंड 4922। सबसे पहले जब भी हमें कोई सीरीज गिवन होती है हम ये देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में है डिसेंडिंग पे, तो असेंडिंग ऑर्डर में है। फिर हम ये देखते हैं कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस काफी हाई है या नहीं। तो अगर हम देखिए फर्स्ट टर्म इज 7 एंड लास्ट टर्म इज 4000 समथिंग, इवन 5000 अप्रॉक्स। ठीक है, 4900 इज अप्रॉक्सीमेट 5000। तो क्लियर है कि डिफरेंस काफी हाई है, और डिफरेंस हाई होता है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा इंप्लीमेंट होता है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा इंप्लीमेंट होता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है ना वो मिड की है, लास्ट में होती है, तो हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाती है और क्वेश्चन समझना इजी होता है। पर यहाँ पर फर्स्ट स्टार्टिंग की टर्म्स में ही है। अगर मैं 7 का 38 से रिलेशन देखूं तो देखिए मल्टीपल फॉर्म में 7 × 5 + 3 विजिबल होता है। ठीक है, पर वही हमें नेक्स्ट में कुछ ऐसा क्लियर नहीं हो, लास्ट की टर्म से हमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन की ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या क्लियर करना होता है, परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। अगर मैं 7 यहाँ पर 35 होता तो क्लियर था कि 5 से मल्टीप्लाई है, नेक्स्ट 6 से या 7 से होगी या 4 से होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। या पर यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन भी है, यानी दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हमारे इंक्रीमेंट के लिए यूज होते हैं वो एक साथ है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन देखना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मल्टीप्लिकेशन किस ऑर्डर में है, फिर हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है वो किस फॉर्म में है। तो पहले हम ये देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, वो हम हमेशा अप्रॉक्सीमेशन से देखते हैं। अगर मैं 400 लेती हूँ और ये 1200, ठीक है, तो कितना मल्टीप्लिकेशन का अगर हम बात करें कितना मल्टीपल है, तो क्लियर पता है 3 मल्टीपल अप्रॉक्सीमेट से। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 1200 एंड ये 4900, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट से मल्टीपल की बात करें तो 4। अब यहाँ पे ना लास्ट में ऑर्डर देखिए 3 और 4, पर यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर की बात करती हूँ, यहाँ पर अगर मैं 5 लेती हूँ तो ये नहीं हो सकता 5, 3, 4 फिर 3 और 4, तो ये कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर नहीं बनेगा। यानी यहाँ से एक चीज और क्लियर होती है, जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो अल्टरनेट प्लेस पे 3 और 4 है। रीजन, क्योंकि अगर मैं यहाँ 5 ले लेती हूँ तो 5 के बाद 3 फिर 4 फिर अगेन 3 और 4, यानी रिपीटेशन क्या हो रहा है 3 और 4 का। तो यहाँ पे भी मुझे एक बार अप्रॉक्सीमेशन से ये चेक करना होगा कि 3 और 4 की ही सीरीज तो नहीं है। तो हम उसे ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर अगर 3 है तो इससे प्रीवियस में 4 होगा, और इससे प्रीवियस में फिर मल्टीप्लिकेशन 3 होगा, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब 4 होगा। ठीक है, ये एक अजम्पशन है, कंफर्मेशन नहीं है, अभी तो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर मैं 7 के 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो 28 आता है, पर यहाँ पे ना बेटा 38 लिखा है। पर हमें ये तो पता है ना कि परफेक्ट तो है नहीं मल्टीपल, तो जाहिर सी बात है कुछ एडिशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट हो रहा होगा। 7 × 4 इज 28, पर यहाँ 38 लिखा है, तो हम ये अजम्पशन ले सकते हैं ना कि 28 + 10 किया होगा तब 38 आया होगा। अजम्पशन तो हमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करनी होगी। अब यही हम नेक्स्ट में देखें। अब हमें ये भी यहाँ पर क्रॉस चेक करना होगा कि ये कंप्लीट मल्टीपल के साथ यहाँ पर एडिशन क्या इंप्लीमेंट हो रहा है। तो अगर मैं इस टर्म में देखूं 416 की 3 से मल्टीप्लाई करती तो 400 की 3 से तो 1200, 16 की 3 से तो 1248, पर यहां पर वैल्यू क्या लिखिए 1223, यानी कितना कम लिखा है, तो यहां पर 25 सब्ट्रैक्ट किया गया। अब यहां पर अगर हम देखें फर्स्ट टर्म में तो क्या था, एडिशन था, पर यहां पर 3 से मल्टीप्लाई एंड -25, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई एंड -25। तो एक चीज हमें क्लियर होती है, अगर हम ऑर्डर को देखें ना तो वो हमें क्या मिल रहा है, तो वो ये मिल रहा है कि फर्स्ट में 10 ऐड है,
ठीक है, और फोर्थ टर्म्स में, ठीक है, -25 है। तो ये जरूर मिल रहा है कि यहाँ पे 10 है तो यहाँ 15 एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ 20 होगा और फिर सिक्वेंशियल ऑर्डर से 25 होगा। सारी चीजें अजम्पशन से ही क्रॉस चेक की जाएगी। फर्स्ट टर्म में 10 ऐड हो रहा है और फोर्थ टर्म में 25 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये बात क्लियर है कि 10 के बाद 15 फिर 20, मल्टीपल फॉर्म यही है सिर्फ, ठीक है, 5 के डिफरेंस में और एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। अब हम इसे इंप्लीमेंट करके यानी अजम्पशन से क्रॉस चेक करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट में एडिशन है तो सेकंड में सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि रीजन है क्योंकि एक बार सब्ट्रैक्शन और एक बार एडिशन विजिबल हो रहा है, एंड थर्ड में एडिशन होगा। अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 38 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 की 3 से मल्टीप्लाई इज 90, 8 की 3 से मल्टीप्लाई इज 24, 90 प्लस 24 इज 114, और 114 में से मैं 15 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो वैल्यू इज 99। तो यानी इस टर्म में हमारी क्या वैल्यू आएगी, 99। अब हम इसे क्रॉस चेक करते हैं। 99 की अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो 4 सीधा हम ले लेते हैं, 100 की 4 से मल्टीप्लाई 400 और 4 कम कर दीजिए तो 396 पर अब इस बार क्या हो रहा है, 20 ऐड हो रहा है। तो इसमें अगर 396 में 20 ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 416, और नेक्स्ट वैल्यू 416 ही है। पूरी सीरीज हमने एक अजम्पशन से सॉल्व की, ठीक है, और अप्रॉक्सीमेशन से, तो हमारी सीरीज में वही वैल्यू सेटिस्फाई। तो यानी यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे क्या आएगा, 19 आएगा। और इसमें ऑर्डर क्या मेंटेन हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई +10, 3 से मल्टीप्लाई -15, 4 से मल्टीप्लाई +20, 3 से मल्टीप्लाई -25, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में चल रहा है एक साथ, और वो 10 की मल्टीपल फॉर्म, यानी अगर हम बात करें 5 की मल्टीपल फॉर्म है उसमें, एंड 3 एंड 4 से मल्टीप्लिकेशन भी विजिबल है। क्लियर है? तो यानी यहाँ पे हमारी मिसिंग टर्म क्या आएगी, 99। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एक साथ विजिबल हो रहा है, पर अगर हम यहाँ मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल नहीं है, कंप्लीट, ठीक है, लास्ट में तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा है, तो ये बात क्लियर है। और डिफरेंस अगर हम देखें ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ विजिबल है तो डिफरेंस बहुत हाई भी नहीं है, तो ये बात क्लियर होती है। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करके देखेंगे, एडिशन एंड डिफरेंस, यानी फाइनली डिफरेंस ही करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में अगर मैं डिफरेंस करती हूँ तो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, यानी माइनस होगा। 520 में से 89 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 441, माइनस कर रहे हैं 441। 89 से 450 क्या होगा, कुछ एडिशन के बाद होगा, तो यानी 450 में से मैं 89 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, प्लस का 361। फिर हमारे पास क्या डिक्रीज हो रही है, यानी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 289। फिर देन क्या है, एडिशन विजिबल हो रहा है। एडिशन देखें तो इसमें 161 में क्या ऐड किया जाए कि 386 आए तो 225। अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट की गई थी 441, तो ये क्या है, 21 का स्क्वायर। नेक्स्ट में ऐड की गई थी वैल्यू 361, तो ये क्या है, 19 का स्क्वायर है। नेक्स्ट में वैल्यू क्या की गई थी, सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या है, 17 का स्क्वायर है। एंड नेक्स्ट में 225, ठीक है, ये 15 का स्क्वायर। अब सबसे पहले हम देखें तो यहाँ एडिशन था तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। 15 है, 17, 19, यानी 2 और उस पे ओड नंबर के प्लेसेस पे हो रहा है, तो अब क्या होगा, 13 का स्क्वायर, एंड 13 का स्क्वायर इज 169, एंड 169 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे एक और बात भी आपको समझनी है, 386 में से 169 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या है हमारी, 6 यानी 6 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड होगी 16 में से 9। 16 में से 9 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7। ये बात क्लियर होती है, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7। और सारे ऑप्शंस में से सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में यूनिट प्लेस पे 7 है, तो हमें कंप्लीट सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, और करेंगे भी तो भी वही वैल्यू आएगी 217। तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ रही है हमारी, 270। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सीरीज जो हमारी है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, फर्स्ट इज ए सब्ट्रैक्शन एंड सेकंड इज ए डिवाइड। अब अगर हम डिफरेंस देखें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का, तो फर्स्ट टर्म इज 2500 अप्रॉक्स एंड लास्ट टर्म इज 6,
तो डिफरेंस काफ़ी हाई है। तो क्लियर होता है कि यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है, तो डिवाइड इंप्लीमेंट हो रहा है। तो हम इसे अप्रॉक्सीमेशन से चेक करेंगे। अगर ये वैल्यू हम 150 लेते हैं एंड ये 600, तो क्लियर पता चल रहा है 150 यानी 15 का 60 से क्या रिलेशन है, 4 मल्टीपल, यानी डिवाइड में भी क्या होगा 4। यहाँ पर भी अगर मैं 600 एंड ये 2500, तो क्लियर है कि कितना है 4 से। तो अब यहाँ से हम ये वैल्यू चेक कर लेते हैं। अगर 636 को 4 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आती है, तो इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। सबसे पहले 1 टाइम, ठीक है, 23, फिर देन 5 टाइम 20, फिर 36 की रिमेनिंग, तो 159। यानी अगर हम 636 को 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो हमारी वैल्यू आती है 159। पर यहाँ क्या लिखा है 156, यानी क्या किया है 4 से डिवाइड किया है एंड -3 भी इम्प्लीमेंट किया। अब यही डिफरेंस हम यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2556 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम 24, ठीक है, 1 रिमेनिंग 15, ठीक है, 3 टाइम्स 12, 3 रिमेनिंग यानी 36 यानी 9, 639। पर यहाँ पर क्या है 636, यानी सब्ट्रैक्ट यहाँ पे भी कितना हुआ 3 ही हुआ, यानी 4 से डिवाइड है और 3 यानी इक्वल वैल्यू ही सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है ना, तो क्या करना होगा 156 को 4 से डिवाइड करना। 156 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, सॉरी, ठीक है, फिर 3 रिमेनिंग रह जाएगा 9 टाइम 39। पर 39 में से हम क्या करेंगे 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। तो आंसर कितना आएगा 36, यानी नेक्स्ट टर्म हमारी कितनी होगी 36 होगी। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी सीरीज में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।